हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें हम फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, एस्पार्टिक, प्रोलीन एंड थ्रियोनिन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका जो बायोसिंथेसिस है वो कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके। एंड इसमें आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड करूँगी। आप अगर एमएससी जूलॉजी से या फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप एग्ज़ाम में इसको लिख सकते हो और टू द पॉइंट रहेगा ये, ठीक है। और नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को स्लो करके, राइट। और वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा भी ब्लर दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और येस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। बायोसिंथेसिस क्या होता है ये डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बायोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस वेयर सबस्ट्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In biosynthesis, simple compounds are modified or converted into other compounds or joined together to form a macromolecules. तो बेसिकली बायोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सिंपल कंपाउंड्स हो जाते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस का जो पाथवे है पहले एक एक करके हम अमाइनो एसिड का देख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोलीन की सिंथेसिस कैसे होती है, बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो प्रोलीन इज अ हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड। ओके, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द इंटरमीडिएट ग्लूटामिक एसिड, सेमीएल्डिहाइड एंड पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली जो इंटरमीडिएट है जिससे इसको सिंथेसाइज किया जाता है वो है ग्लूटामिक एसिड, सेमीएल्डिहाइड एंड पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों की हेल्प से क्या होता है, प्रोलीन बनता है। ग्लूटामिक एसिड इज अ रिड्यूस्ड बाय एन NADH2। ये क्या होता है, ये निकोटीन एडिलीन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। इसको हम NADPH कह सकते हैं, DPH। ओके, तो निकोटीन अमाइड, ये आपका ये फुल फॉर्म होता है एडिनिन डाई न्यूक्लियोफॉस्फेट। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, ये निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड है। तो NADH2 की बात हो रही है, तो जिसमें क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है रिड्यूस्ड हो जाता है किसकी हेल्प से, बाय एन एंजाइम NADH2 linked dehydrogenase, ओके, टू ग्लूटामिक एसिड एल्डिहाइड। और ये बनता है ग्लूटामिक एसिड एल्डिहाइड में, which undergoes spontaneous cyclization to form a pyridine 5 carboxylic acid। उसके बाद ये ग्लूटामिक एसिड जो होता है, ग्लूटामिक एसिड एल्डिहाइड जो होता है, ये फॉर्म करता है पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। जो ये आगे जो प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, द लेटर इज रिड्यूस्ड बाय एन NADPH2 यानी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज से ये फिर रिड्यूस हो जाता है, ये जो बना है पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर क्या बनाता है, आपका प्रोलीन बन जाता है, ठीक है। ये NADPH2 से आपका क्या बन जाता है, NADP, ठीक है, NADP। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोलीन है, प्रोलीन की प्रोसेस है, बायोसिंथेसिस है। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड सेमीएल्डिहाइड हमने पढ़ा था, ग्लूटामिक एसिड सेमीएल्डिहाइड, और क्या हमने देखा था, ग्लूटामिक एसिड सेमीएल्डिहाइड और पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे ये दो इंटरमीडिएट की हेल्प से यहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड सेमीएल्डिहाइड है। अब यहाँ पे ये पायरोलिन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और यहाँ पे क्या होता है, ये रिड्यूस होता है, NADPH जो होता है NADH2 NADP बनाता है और उसके बाद से प्रोलीन बनता है। तो ये प्रोसेस होती है, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, ठीक है। क्लियर, एक बार मैं और दिखा देती हूँ। आपको समझ आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड होता है ना, ये ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिक एसिड सेमीएल्डिहाइड बनता है, उसके बाद पायरोलिन
कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद प्रोलीन बनता है। ये सारी प्रोसेस मैंने ऊपर लिखी हुई है, इस लाइन को आप एक बार पढ़ के देख ले सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड इज रिड्यूस बाय एन NADH2 लिंक डिहाइड्रोजिनेज टू ग्लूटामिक एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। फिर ये जो इसमें साइक्लाइजेशन होता है, देखिए इसके बाद ये पायरोक्लिन कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, उसके बाद यहाँ भी ये रिड्यूस हो रहा है और उसके बाद प्रोलीन बनता है। तो यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिक सेमी एल्डिहाइड बनता है। ओके, तो अब नेक्स्ट जो देखते हैं एस्पार्टेट देखते हैं। इन मैनी बैक्टीरिया एस्पार्टिक इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसएमिनेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसएमिनेशन होता है, ट्रांसएमिनेशन मतलब ट्रांसफर होता है अमाइनो ग्रुप का टू कीटो ग्रुप, ठीक है, कीटो एसिड में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इन मैनी बैक्टीरिया एस्पार्टिक इटसेल्फ इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसएमिनेशन ऑफ ऑक्सिलो एसिटिक एसिड एंड इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल। तो ये जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, यानी TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल में आपने इसका यूज़ किया होगा साइकिल को रन करने के लिए, एक इंटरमीडिएट होता है। The amino donor being glutamic acid. Another possible route of aspartic acid formation is by animation of fumaric acid. तो दो तरीके से एस्पार्टेट बन सकता है। पहला तो देखिए जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड होता है उसको हम एज ए इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं, एज ए इंटरमीडिएट यूज़ करते हैं, जो कि TCA साइकिल में भी यूज़ होता है, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और किससे प्रोड्यूस, मतलब ऑक्सिलो एसिड का ट्रांसएमिनेशन होता है और यहाँ पे ये बन सकता है। और जो अमाइनो ग्रुप का जो डोनर होता है, यानी कीटो ग्रुप को जो दे रहा है, वो ग्लूटामिक एसिड देता है। और अदर वे क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, बाय एनिमेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड। यानी यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड में जो देखिए कैसे बन सकता है, जब हम फ्यूमरिक एसिड में हम अमाइनो ग्रुप जोड़ देते हैं। तो दो तरीके से बन सकता है। पहले तो आपको एक बार मैं बता दूं, जो आपका ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है इसमें अगर हम मतलब कीटो ग्रुप जो ये कीटो एसिड हो जाएगा, तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसएमिनेशन होगा ऑक्सिलो एसिड का, उसके बाद जो डोनर होगा, मतलब ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे अमाइनो ग्रुप का, उसके जो डोनर इसमें था वो ग्लूटामिक एसिड था। क्लियर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। देखिए ये फ्यूमरिक एसिड का अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूमरिक एसिड में क्या हो रहा है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जुड़ रहा है, एनिमेशन हो रहा है, यानी अमोनिया, यहाँ पे देखिए अमोनिया है ये, यहाँ पे जुड़ रहा है। तो उसके बाद ये एस्पार्टेज यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है और ये एस्पार्टिक एसिड बन रहा है, ये एस्पार्टेट बन रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आपको ये सबसे इजी मेथड लग रहा है कि यहाँ पे बस एनिमेशन हो रहा है, यानी अमाइनो ग्रुप जुड़ रहा है फ्यूमरिक एसिड में, और उसके बाद यहाँ पे एस्पार्टेज एंजाइम यूज़ हो रहा है और एस्पार्टिक एसिड बन रहा है। जो दूसरा मेथड था उसमें हमने डिस्कस किया था, जो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे डोनर है, यानी ये अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है कीटो को, तो इसीलिए ट्रांसएमिनेशन कहते हैं। ट्रांसएमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। यहाँ पे कीटो एसिड में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये एस्पार्टिक एसिड बनाएगा और यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रिक एसिड बनेगा। क्लियर। तो अब बात करते हैं थ्रियोनिन। थ्रियोनिन कैसे बनता है। थ्रियोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम हीमोसिरीन बाय एन इंटरमीडिएट फॉस्फोहोमोसिरीन। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट यूज़ होता है फॉस्फोहोमोसिरीन, होमोसिरीन, जो कि एज ए इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, और यहाँ पे होमोसिरीन इसी से सिंथेसाइज होता है। The conversion of homoserine to threonine consists essentially of transfer of एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट। यस, ओके, होमोसेरीन ट्रांसफर हो रहा है, होमोसेरीन। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है OH, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम Y पोजीशन टू B पोजीशन। तो देखिए होमोसेरीन से थ्रियोनिन कैसे बनता है, ट्रांसफ़र होता है किसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, जिसमें Y पोजीशन से वो B पोजीशन पे चला जाता है। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे तो समझ आएगा। द सेकेंड स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय थ्रियोनिन synthetase which requires pyridoxal phosphate as a coenzyme, okay, and inorganic phosphate
इज रिलीज फ्रॉम फॉस्फो होमोसिरीन। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पे होमोसिरीन है, ठीक है। यहाँ पे होमोसिरीन काइनेज की हेल्प से यहाँ पे एडीपी में चेंज हो रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहा है, यानी एक यहाँ पे क्या होगा, जो पीएच ग्रुप है, पीएच ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो पोजीशन वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे फॉस्फो होमोसिरीन है, यहाँ पे देखिए इसके बाद से होमोसिरीन सिंथेटेज की हेल्प से यहाँ पे थ्रियोनीन बन रहा है। क्या बन रहा है, थ्रियोनीन, यानी वाई पोजीशन से बी। देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है ना, देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है ना, वाई पोजीशन नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ गामा पोजीशन टू बीटा पोजीशन ना, जल्दी से निकल जाता है ना, उसे जैसा दिखता है। तो गामा पोजीशन टू बीटा पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे CHOH हो गया, यहाँ पे पोजीशन है जो चेंज हो जा रहा है, और उसके बाद थ्रियोनीन बन रहा है। यानी देखिए यहाँ पे सीधे लिखा है फॉस्फो होमोसिरीन से आपका थ्रियोनीन बन रहा है, ठीक है। पोजीशन चेंज हो रही है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, गामा पोजीशन टू बीटा पोजीशन, क्लियर। और यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, यहाँ पे लास्ट टाइम में हमने देखा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज रिलीज फ्रॉम फॉस्फो होमोसिरीन, यहाँ पे फॉस्फेट रिलीज भी हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रिप्टोफैन पाथवेज ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम branches of choresmic acid and proceed by anthrolic acid, okay। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रिप्टोफैन पाथवेज है ये ब्रांचेस फ्रॉम कोरेस्मिक एसिड एंड प्रोसीड बाय एंथ्रोनिलिक एसिड, ओके। यहाँ एन है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। दिस कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय aromatization of coresmic acid accompanied by elimination of phosphophenol pyruvic acid and addition of amino group to a aromatic ring. Anthranilic acids adds a phosphoribosyl moiety donated by phosphoribosyl pyrophosphate। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा इसका, ठीक है, यही है जो अभी बता रही हूँ। टू produce an phosphoribosyl anthranilic acid. This compound is decarboxylated to form a indole 3-glycerol phosphate. Thus, a new fine-membered heterocyclic ring is added to the aromatic ring in the last step. लास्ट स्टेप में क्या होता है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate जो होता है eliminated and serine molecule is added to L-tryptophan, which is chemically इंडोलाइलिन होता है ना ये साइन समथिंग, एक सेकेंड जस्ट, हाँ ये ना इंडोलाइल एलानिन ही है, तो ये सही लिखा है। मुझे थोड़ा डाउट लगा तो इसलिए मैंने चेक किया। तो इसका ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना, क्योंकि इसमें पूरा साइकिल दिया था, तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक छोटा सा टॉपिक 1000 वर्ड में पूछता है या फिर 500 में पूछता है तो बाकी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। और बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड में आपका फिनाइल एनालिन लिखना था, ट्रिप्टोफैन के बारे में, एस्पार्टिक एसिड क्या है, प्रोलीन या थ्रियोनिन के बारे में आपको लिखना है कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो एक बार मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ, जस्ट ये नोट्स मैंने बहुत पहले रखा हुआ था, मैंने शेयर नहीं किया था, तो आपके डिमांड पे मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ इसमें मैंने समझाया नहीं है आपको, जैसा कि पहले ही बोला मैंने, ये आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा अलग से मैं एक पीपीटी के थ्रू भी आपको समझा सकती हूँ। ये रिटन है, तो बहुत पुराना नोट्स है, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये। तो जब मुझे अभी मिला मैंने देखा तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। एंड ऑफकोर्स इतना कुछ है नहीं इसमें, और इसको ट्रिप्टोफैन के बारे में मैं अलग से आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें
यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं लिखा गया है सिंथेसिस का, तो अगर नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया कि 500,000 वर्ड्स के लिए इतना इनफ होगा आपके लिए। तो एक बार एक और चेक कर लीजिए इसको, और जितना भी सिलेबस में था ये इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। एंड यस, यहाँ से आपका है, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।